हेलो एवरीवन, प्ले एक्सप्लेन्स की नई वीडियो में मैं आपकी प्यारी प्यारी मीज़ू-चान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं बात करूंगी मार्वल स्टूडियोज की नई सीरीज मिस मार्वल के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो अब विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। कमाला खान यूएस की सिटी जर्सी में रहने वाली एक कंजर्वेटिव पाकिस्तानी फैमिली की 16 साल की लड़की है जो अवेंजर्स की बहुत बड़ी फैन है। अवेंजर्स रिलेटेड थ्योरी पे उसे यूट्यूब वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। वो पर्टिकुलरली कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है। पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो सुबह अपनी एक और अवेंजर्स रिलेटेड थ्योरी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर रही होती है कि उसकी मम्मी उसके कमरे में आके उससे कहती है कि वो अपनी ड्राइविंग टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। सब लोग उसे बहुत सारी एडवाइस दे रहे होते हैं अपनी ड्राइविंग टेस्ट को अच्छे से करने के लिए, और वो भी सबसे कहती है कि वो जरूर अपना ड्राइविंग टेस्ट अच्छे से करके आएगी। लेकिन जब वो टेस्ट देने जाती है वो गलती से गाड़ी को रिवर्स में डाल के अपने पीछे वाली गाड़ी को ठोक देती है। बाद में पता चलता है कि उसके पीछे वाली गाड़ी और किसी की नहीं बट उसके ड्राइविंग टेस्ट के एग्जामिनर की होती है। इस तरह से वो ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाती है। उसके बाद जब वो स्कूल जाती है, स्कूल का काउंसलर गेब विल्सन उसे अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है। हमें कमाला के स्वभाव के बारे में काफी सारी चीजें दिखाई जाती है कि कैसे वो हमेशा अपनी दुनिया में रहती है और बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करती है, जिसकी वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। गेब उसे सजेस्ट करता है कि उसे इस आदत से बाहर निकलना चाहिए और अपने आप पे और अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। उसे अपने आने वाले एसएटीज पे फोकस करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि वो हाई स्कूल के बाद क्या करेगी। वो वहाँ से बहुत निराश होकर अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रूनो से मिलने जाती है। जब वो ब्रूनो को अपने पूरे दिन के बारे में बताती है कि उसे उन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और इसकी जगह उनकी सिटी में जो आने वाला अवेंजर्स का कन्वेंशन है, अवेंजर्स कॉन, उस पे फोकस करना चाहिए, जिसमें वो कैप्टन मार्वल का कॉस्प्ले करना चाहती है। एक दिन कमाला के घर उसकी नानी के गाँव से एक पार्सल आता है। उस पार्सल में उसकी नानी का एक कंगन और बहुत सारी पुरानी चीजें होती है। उसकी मम्मी वो बॉक्स उठा के उसके पापा से कहती है कि वो उसे अटारी में रख दे। अगले दिन ब्रूनो उसे परसिस्ट करता है कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करे उसे अवेंजर्स कॉन में जाने के लिए अलाउ करने के लिए। ब्रूनो बहुत स्मार्ट लड़का होता है। उसे अजीबोगरीब डिवाइसेस बनाना बहुत पसंद है। एक दिन वो एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिसका नाम जूजू होता है और कमाला के पेरेंट्स को दिखाता है। जूजू बिल्कुल एलेक्सा जैसा डिवाइस होता है। ब्रूनो कमाला के घर की सारी लाइट्स और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स को जूजू से प्रोग्रामिंग करके कनेक्ट करता है। उसने जूजू को इस तरह से प्रोग्राम किया होता है कि वो डिवाइस ईरानी लैंग्वेज में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को भी समझ जाए। ये देख के कमाला के पेरेंट्स बहुत इम्प्रेस होते हैं। ब्रूनो के चले जाने के बाद कमाला अपने पेरेंट्स से अवेंजर्स कॉन के बारे में बात करने जाती है। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि वो रात में टाइट कॉस्ट्यूम पहन के रैंडम लड़के लड़कियों के साथ किसी पार्टी में नहीं जा सकती। वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानते। वो वहाँ से बहुत निराश होके चली जाती है कि उसके पेरेंट्स उसे कोई भी नॉर्मल टीनेजर वाली चीजें करने ही नहीं देते। वो ब्रूनो को इस सब के बारे में बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे अवेंजर्स कॉन में जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन बाद में ब्रूनो उसे अपने बनाए हुए प्रोटॉन ग्लव्स दिखाता है और सजेस्ट करता है कि वो उन्हें अपने कॉस्ट्यूम के साथ पहने। वो ग्लव्स देख के कमाला बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन उसकी मम्मी उसके कमरे में जाके उससे कहती है कि वो उसे अवेंजर्स कॉन में जाने देने के लिए तैयार है, लेकिन कमाला को उनकी कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। उसकी मम्मी की पहली कंडीशन होती है कि उसके पापा उसे वहां तक ड्राइव करेंगे और दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो अपनी मम्मी का बनाया हुआ कॉस्ट्यूम पहन के अपने पापा के साथ कन्वेंशन में जाए। उसकी मम्मी ने बनाया हुआ कॉस्ट्यूम एक बहुत ही वियर्ड सा सलवार कमीज वाला हल्क का कॉस्ट्यूम होता है, और जब वो अपने पापा को भी वियर्ड से हल्क के कॉस्ट्यूम में देखती है वो बहुत परेशान हो जाती है। उसकी मम्मी उसे सजेस्ट करती है कि वो अपने पापा के साथ बड़ा हल्क और छोटे हल्क का कॉस्प्ले करे। ये सब देख के वो बहुत ह्यूमिलिएटेड फील करती है और अपने पेरेंट्स से बहुत गलत तरीके से बात करती है। इस सब के बाद उसके पेरेंट्स उससे फाइनली कह देते हैं कि वो अवेंजर्स कॉन नहीं जाएगी। अपने पेरेंट्स से गलत तरीके से बात करने के लिए कमाला को बहुत ही बुरा लगता है और उसे इस बात का भी दुख होता है कि वो अवेंजर्स कॉन नहीं जा पाएगी। फिर एक दिन जूजू खराब हो जाता है और ठीक से नहीं चलता। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप ही फंक्शन होने लगते हैं और इंस्ट्रक्शंस देने पर भी ठीक से काम नहीं करते। ये देख के कमाला के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है। फिर वो ब्रूनो से मिलके उसे अपना सारा प्लान एक्सप्लेन करती है कि वो कैसे बिगड़े हुए जूजो की मदद से अपने घर से स्नीक आउट करेगी और वो दोनों कैसे कन्वेंशन जाने वाली बस को टाइम पे पकड़ के वहाँ खूब एंजॉय और मस्ती करके वापस आ जाएंगे और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलने देंगे। लेकिन कन्वेंशन वाले दिन अनफॉर्चुनेटली उसका प्लान ठीक से काम नहीं करता। उसे तैयार होने में बहुत देर हो जाती है और जब वो अपनी रूम से नीचे कूद के एस्केप
करने वाली होती है तब वो जोर से नीचे गिर जाती है। अपनी रूम से निकलने से पहले वो अपनी नानी का पुराना कंगन भी अपने बैग में रख लेती है, ये सोच के उस कंगन को भी वो अपने कॉस्प्ले में यूज कर लेगी। आगे जाके उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों बस पकड़ने के लिए भी काफी लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों किसी तरह से कन्वेंशन जाने वाली बस पकड़ लेते हैं और बस पकड़ते पकड़ते उसकी साइकिल भी बाहर गिर जाती है। लेकिन फाइनली कन्वेंशन में पहुंचने के बाद और वहां का माहौल देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कन्वेंशन के वॉशरूम में जाके अपने कपड़े चेंज करके अपना कैप्टन मार्वल वाला कॉस्ट्यूम पहन लेती है, लेकिन जल्दीबाजी में वो अपने प्रोटॉन ग्लव्स बाथरूम में ही भूल जाती है। कन्वेंशन के स्टेज पे अनाउंसमेंट होनी शुरू हो जाती है कि सारी कैप्टन मार्वल की कॉस्प्लेयर स्टेज पे आ जाए। कमाला ब्रूनो से कहती है कि वो तुरंत दौड़ के बाथरूम से अपने ग्लव्स लेके आ जाएगी, लेकिन ब्रूनो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वो ग्लव्स के बिना भी अच्छी लग रही है। फाइनली फिर कमाला अपने बैग से अपनी नानी का पुराना कंगन निकालती है और उसे पहन लेती है। वो कंगन पहनते ही उसके हाथों में अलग सी ही अजीब टाइप की एनर्जी दौड़ने लगती है। वो जब स्टेज पे जाती है तब उसके हाथ से वो एनर्जी पर्पल कलर की लाइट के रूप में निकलने लगती है। वो एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कन्वेंशन में बहुत सारी तबाही मच जाती है, जैसे मान लो कोई प्रलय ही आ गया हो। इस सब के बाद कमाला को एहसास हो जाता है कि उस पुराने कंगन की वजह से अब उसमें सुपरनैचुरल पावर्स आ गई है। ब्रूनो उसे तुरंत उस कन्वेंशन से निकालता है और किसी तरह से उसे अपने घर पहुंचाता है। कमाला को घर पहुंचने में ऑलरेडी काफी लेट हो चुका होता है। वो जैसे ही अपने कमरे की खिड़की से एंटर करती है वो देखती है कि उसकी मम्मी वहां बैठ के उसके घर वापस आने का इंतजार कर रही होती है। उसकी मम्मी उससे बहुत नाराज हो जाती है कि वो चोरी छुपे कन्वेंशन चली गई थी। उसकी मम्मी उसे बहुत सुनाती है कि उन्होंने कभी उसे ऐसे बड़ा नहीं किया कि वो रिबेलियस बन जाए, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि कमाला सोने जा रही होती है और उसे एहसास हो रहा होता है कि अब उसे सुपरनैचुरल शक्तियाँ मिल गई है और अब वो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है। तो गाइज ओवरऑल इस सीरीज का पहला एपिसोड मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। आई कांट वेट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। मैं बहुत हाइप्ड हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए। आई एम श्योर आपको भी इसका पहला एपिसोड जरूर पसंद आएगा। सो प्लीज गाइज इस सीरीज को जरूर देखना और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। और जाने से पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देके जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना, ताकि हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्ले ऑन।